तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है भाई? एक अकाउंटेंट है जो सारा कैश बुक संभालता है, ठीक है। उसके पास में गल्ले में मतलब कैश बॉक्स में एक बार में मान लीजिए लाख रुपया 1.5 लाख रुपया रखा हुआ है। अब जो छोटे छोटे खर्चे हैं, कुछ स्टेशनरी खरीदनी है, चाय पानी का खर्चा देना है, किसी को सैलरी देनी है, किसी को भाड़ा देना है, ये छोटे छोटे खर्चे अगर रोज उसके पास आते रहेंगे तो वो अपना जो मेन काम है वो कैसे करेगा? नंबर एक। नंबर दो, बार बार अगर उसके मान लो 1-1.5 लाख रुपए में से कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 500 रुपए ऐसे खर्चों की अगर वो एंट्री करेगा तो उसके तो काम में कितना ज्यादा तो काम ही बढ़ जाएगा उसका। क्लियर? तो ऐसे में क्या करते हैं कि एक छोटा अमाउंट से 10,000 रुपीज निकाल करके किसी और को दे दिया जाता है या अपने ही पास अलग रख लिया जाता है और छोटे खर्चे उनमें से किए जाते हैं। जब वो पैसा खत्म हो जाता है तब छोटे जो खर्चे हुए थे उनकी जो भी वाउचिंग है उसको कलेक्टिवली मेन कैश बुक में एंट्री कर दी जाती है। उससे क्या होता है कि बार बार आप मेन कैश बुक को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एक बार वो पैसा खत्म हो गया उसके बाद आपने उसको दोबारा दे दिया, फिर उसमें से खर्चा होता चला गया। ये दो अलग अलग लोग मेंटेन कर रहे हैं तो एक को मेन कैशियर और एक को पेटी कैशियर बोल देते हैं। और अगर एक ही आदमी मेंटेन कर रहा है तो वो अपना बॉक्स अलग अलग रख लेता है, भाई ये पेटी कैश के लिए, ये मेन कैश के लिए। एक बार उधर खत्म हुआ तो उसको वहां से उन्होंने रीइंबर्स कर दिया सारा का सारा पैसा और उसको फिर मेन बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री ले ली। तो उससे क्या होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए आपकी मेन बुक हर समय डिस्टर्ब नहीं होती है। उस बुक को और उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है पेटी कैश। तो आज हम पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। दो तरीके की बनती है। एक है सिंपल। सिंपल मतलब आपके पास 10,000 आए, आपने ये खर्च किया, वो खर्च किया, वो खर्च किया, वो खर्च किया, आप लाइन से लिखते चले गए और एंड में आपने बैलेंस निकाल दिया। ये तो हो गया सिंपल। दूसरी बनती है एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है कि जो खर्चे हैं, अब किसी भी कंपनी के कुछ लगे बंधे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग हो गया, मान लीजिए कोई गार्ड का खर्चा है, कोई क्लीनिंग का खर्चा है, कोई स्टाफ वेलफेयर का खर्चा है, तो उतने कॉलम बना लिए जाते हैं। एक टेबल बना करके उतने कॉलम बना लिए और एक आखिरी कॉलम बना दिया मिसलेनियस के लिए। जैसे ही कोई खर्चा आया तो वो उस कॉलम में एंट्री कर दिया गया। तो उससे क्या होता है कि मंथ एंड पे या जब अमाउंट खत्म हो रहा है, जब भी आप पेटी कैश ट्रांजेक्शन को क्लोज करें तो आपको टोटल बिठा करके तुरंत पता चल जाता है कि आपने टोटल किया, स्टेशनरी पे इतना खर्चा हुआ है, प्रिंटिंग पे इतना खर्चा हुआ है, कोई बुक्स एंड पीरियोडिकल्स पे इतना खर्चा हुआ है, चाय पानी पे इतना खर्चा। तुरंत आप टेबल टोटल करते हैं, आपको पता चल जाता है। ये एनालिटिकल का फायदा है। जब आप सिंपल बना रहे हैं तो उसमें क्योंकि आपने कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रखे तो आपको बार बार अच्छा ये इसका खर्चा है चाय पानी का, फिर ये चाय पानी का, फिर ये उनका टोटल आप अलग से बनाओगे इस तरीके से। तो सिंपल इज वेरी सिंपल, लेकिन हाँ सिंपल में बाद में आपको सम टोटल करने में मेहनत लगती है। जहां कम ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां सिंपल चल जाएगी, जहां पेटी कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां एनालिटिकल चलती है। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों ही सीख लेंगे। एक क्वेश्चन सिंपल का लगा लेंगे, एक एनालिटिकल का, तो हमारा कैश बुक ऑन द होल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंपल पेटी कैश का क्वेश्चन है, हम ये शुरू करते हैं। From the following particulars, prepare petty cash book for the month of April 2025. अब ड्रू फॉर पेटी कैश। पेटी कैश के लिए आपने जो मेन कैश था आपका उसमें से आपने पेटी कैश के लिए पैसा निकाला। कितना निकाला? 5,000 रुपए। ठीक, ये है पेटी कैश बुक। ये इसका फॉर्मेट है अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, डेट। ये जो पोर्शन है ये एक्सपेंस के लिए है और ये वाला जो पोर्शन है ये जब पैसा आप रिसीव कर रहे हैं ये उसके लिए है। ठीक है, लेकिन जो ये पर्टिकुलर्स है ये दोनों को ही केटर करेगा। मतलब पर्टिकुलर्स में पहली एंट्री अगर आप देखें तो ये पैसा आने की एंट्री है। पेटी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, बैंक से आपने पैसा निकाला तो ये आ गया पेटी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। तो जो पहली एंट्री 5,000 की थी, पर्टिकुलर्स का सेगमेंट कॉमन है दोनों के बीच में। जब जब पैसा पेटी कैश में जोड़ा जाएगा यहां पर आप देखोगे कि पर्टिकुलर्स में 2 करके एक एंट्री लिखी होगी। ओके, तो ये आपने निकाला, डेट यहां पर आ गई 1 अप्रैल 2025। पहली चीज, ड्रू फॉर पेटी कैश 5,000, तो एंट्री बनी पेटी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, तो ये टू बैंक करके यहाँ पर 5,000 आ गया। ये रिसीव्ड का अमाउंट है। पेटी कैश में बार बार पैसा तो आता नहीं, एक बार दे दिया जाता है, फिर जब खत्म हो रहा होता है तब बात करते हैं। तो ये हो गई एक एंट्री। आगे चलते हैं। पेड फॉर कोरियर 300 रुपीज, कोरियर एक्सपेंसेस 300 रुपीज। नेक्स्ट है टेलीफोन बिल 400, टेलीफोन एक्सपेंसेस 400, कार्टेज पे किया 140, तो ये हो गया कार्टेज अकाउंट 140। फिर कोरियर आ गया, तो कोरियर आपने ऊपर, कोरियर नीचे, तो जितनी बार आप कोरियर कोरियर लिख रहे हैं जब आपको बाद में सम टोटल करना होगा आप सारे कोरियर को इकट्ठा करके एक जगह देख सकते हैं।
फिर ये सन्ड्री एक्सपेंसेस, फिर ये स्टेशनरी हो गया। ये स्टेशनरी की आखिरी एंट्री थी 300 रुपए की, ये 300 रुपए की एंट्री आपने कर दी, यहाँ तक का काम खत्म। आगे क्या कहता है, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5000। इम्प्रेस्ड मतलब क्या, इम्प्रेस्ड मतलब वही अमाउंट को आपको रीइंबर्स करना कि आपके पास कोर किटी इतने रुपए की रहे। 5000 रुपए का आपका इम्प्रेस्ड है, इसका मतलब आपके पास हर महीने की आखिरी तारीख को 5000 रुपए हाथ में होने चाहिए। आपको अप्रैल की शुरुआत में 5000 दिए गए, आपने अप्रैल को खत्म होते तक मान लीजिए 1500 रुपए खर्च कर दिए। 5000 आपको दिए गए, उसमें से 1500 आपके खर्च हो गए, तो आपके इन हैंड कितने हो गए, 3500 रुपए बचे आपके पास में। तो आपको मैं कितना दे दूंगी, आपको अगर मैं 1500 रुपए और दे दूंगी तो मई की फर्स्ट को आपके पास फिर से 5000 रुपए हाथ में आ जाएंगे। सिंपल। तो यहां पर हम देखते हैं, ये जब हमने पूरा खर्चा किया, राइट, और हमारे हाथ में था 5000 रुपया, तो हमारे पास कितने का ये टोटल बन रहा है, ये बन रहा है 1440 रुपए का। तो 5000 में से जब 1440 का खर्चा हो गया तो मंथ एंड में आपके पास बैलेंस कितना बचा, 3560 रुपए का। ये 3560 रुपए आपके बन गए यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3560 रुपए अगले महीने की फर्स्ट ऑफ मई की शुरुआत में। क्लियर। और आपको मैं कितना दे दूं कि फिर 5000 हो जाए, भाई 1440 खर्च हुआ था, वही 1440 अगर मैं आपको दे दूंगी तो आपका काम आगे बढ़ जाएगा, आपके पास 5000 हो जाएगा। तो मई की पहली ही तारीख को टू बैंक अकाउंट करके आपको 1440 रुपए हाथ में दे दिए गए, तो आपका जो रिसीट कॉलम है एक बार फिर 5000 रुपए का हो गया। इस तरीके से मई के खर्चे लिखे जाएंगे, फिर खर्चा टोटल किया जाएगा, फिर रीइंबर्समेंट किया जाएगा, जून में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से 5000 रुपए के इंटरेस्ट पे आपका पेटी कैश बुक चलता रहेगा। डन, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। चल अब आ गया दूसरा हमारा क्वेश्चन एनालिटिकल पेटी कैश का, उसी का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। आप चाहो तो उसी क्वेश्चन को एनालिटिकल भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही चीजें हैं जो अभी तक आपने एक ही कॉलम में लिखी थी, अब आप उसको अलग अलग कॉलम में लिखेंगे। जैसे ये कन्वेंस का कॉलम बन गया एक आपका, ये कार्टेज का, स्टेशनरी का, कोरियर का, रिपेयर्स का, टेलीफोन का, और ये एक सन्ड्री। सन्ड्रीज मतलब मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब जनरल, जो बार बार ऐसा कोई टाइटल लेके नहीं होते हैं, फुटकर खर्चे होते हैं, कुछ ज्यादा ही फुटकर। तो इतना छोटे छोटे खर्चे लिखने के बावजूद भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कहीं गिनती में नहीं आते, उनको सन्ड्रीज में लिखा जाता है। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले एंट्री रिसीव्ड फॉर पेटी कैश। अब आप देखो ये साइड वैसा ही है, रिसीट्स हो गई, ये डेट है, वाउचर नंबर है, प्रीवियस वाले में भी कुछ ऐसा ही था। फिर ये पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स दोनों को केटर करेगा। फिर ये टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट जहां आपने लिखी है वहां पर आपका वो सिंपल वाला खत्म हो जाता था, सिंपल पेटी कैश बुक। यहाँ इसी को एक्सटेंड कर दिया, जैसे टोटल पेमेंट में लिखा 50 रुपए, अब आप देख रहे हो कि 50 रुपए कन्वेंस में खर्च हुए हैं, आपका सिंपल वाला भी बता रहा था। तो यहाँ एडेड आपने क्या किया, कन्वेंस का एक कॉलम बना लिया। तो जो बाद में आपको कन्वेंस कन्वेंस ढूंढ ढूंढ के टोटल करना है, वो आपका काम यही हो गया। जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तब हमको ये वाला सिस्टम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसी समय थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन हमको उसी समय सारा डिटेल हाथों हाथ पता चलता जाता है। ठीक। तो ये कन्वेंस, तो ये जो 50 रुपए है यहाँ आपने कन्वेंस लिखा है और यहाँ कन्वेंस कॉलम में आपने 50 रुपए की एंट्री कर दी। नेक्स्ट कार्टेज है 250 रुपीज का, तो एक कार्टेज कॉलम बना के उसने 250 की एंट्री कर दी। तो जैसे जैसे इधर आइटम बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे इधर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही आप यहाँ पर कॉलम आप बना के पहले छोड़ देते हो, नाम आप बाद में लिखते जाते हो। तो क्वेश्चन करते समय करीब 4-5 कॉलम हम बना लेते हैं, आखिरी कॉलम को सन्ड्रीज कर देते हैं। तो जितने आइटम हम क्रिएट कर पाए बहुत अच्छा, बाकी के आइटम फिर सन्ड्रीज में चले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी है, और ये अभी 5 मिनट में खत्म हो जा रही है। पर क्वेश्चन आ जाता है तो यही चीज फिर हमको मुश्किल करती है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। बाकी जो पेटी कैश का सिंपल वाले का और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन में लेक्चर के एंड में एक बार दोनों क्वेश्चन दिखा दूंगी, सोल्यूशन आपके पास है, एक बार अपने हाथ से सॉल्व करके फिर वापस चेक कर लेगा। तो ये इम्प्रेस्ड है 10,000 रुपीज का, क्योंकि ये 10,000, तो ये 10,000 मिल गया, 1 जनवरी आ गया, 2025 आ गया। वाउचर नंबर 1 इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वाउचर नंबर इन्होंने दिया भी नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, डेट से काम चल जाएगा, टू कैश। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये पेमेंट साइड की आइटम है ही नहीं, ये रिसीट साइड की आइटम है। फिर पेड मेट्रो फेयर, मेट्रो ट्रेन में गए थे तो उसका फेयर दिया। अब खाता ही हमने शुरू में जर्नल में सीखा है कि हर चीज के लिए अलग अलग खाते नहीं खोले जाते हैं, नेचर को समझ करके फिर कंसोलिडेटेड कहीं खाता गया। चेयर खरीदी, टेबल खरीदी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों चीजें फर्नीचर आ गई।
तो ये फर्नीचर अकाउंट में चली जाएंगे। चेयर अकाउंट, टेबल अकाउंट, पंखा अकाउंट, बिजली अकाउंट, ऐसे अलग अलग नहीं बनता, क्लब करके फिर हम अकाउंट्स का नाम देते हैं। सेम उसी तरीके से फिर मेट्रो से दिया गया, या आप लोकल बस से गए, या आप टैक्सी से गए, आपने ओला उबर कैब किया, कैसे भी गए, वो सारा का सारा कन्वीनियंस है, तो इसलिए हम उसको कन्वीनियंस अकाउंट डालते हैं। ये कन्वीनियंस अकाउंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये करके फिर हमने पहले कॉलम का नाम लिखा कन्वीनियंस और हमने आगे बढ़ गए। दूसरा है कार्टेज, तो ये कार्टेज किया, यहाँ 250 रुपए, फिर दूसरे कॉलम का नाम दिया, उसका हमने कर दिया कार्टेज। ये इसके आगे लिखा हुआ है, 50 के आगे 50 है, 250 के आगे 250 है, 500 के आगे ये 500 है, 600 के आगे ये वाला 600 है, ये 400 के आगे ये वाला 400 है। क्लियर? चलो, तो इस तरीके से वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, यहाँ पर वेजेस अकाउंट आ गया। इसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट आ गया। ऑटो चार्जेस, ऑटो एक बार फिर मैंने आपको बोला कन्वेंस में जाएगा, नहीं तो आप अलग अलग खाते खोलोगे तो आपको ट्रायल बैलेंस विल रन इनटू रजिस्टर्स, वही नहीं खत्म होगा। और पर्पस ये नहीं है कि हर चीज का अलग अलग खाता, आपको कंसोलिडेटेड नेचर पकड़ के तब बात करना है, ठीक है। इसके बाद रिपेयर ऑफ चेयर्स, ठीक है जी, ये रिपेयर ऑफ चेयर्स का रिपेयर अकाउंट बन गया। जो भी छोटी मोटी रिपेयर है वो इसी खाते में लिखी जाएगी। ये 1500 रुपए, और ये 1500 रुपए आपने कहाँ ले लिए, ये रिपेयर अकाउंट खोल करके यहाँ आपने ले लिया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे आप उनके अकाउंट सब खोलते चलेगा। अब इसके बाद बस फेयर फिर कन्वेंस में चला गया, तो ये कन्वेंस अकाउंट आ गया। ये यहाँ पर ये 100 रुपए, यहाँ 100 रुपए। अब जब आप कन्वेंस का ये पूरा टोटल बनाएंगे तो आपको पूरे जनवरी महीने का कन्वेंस एक बार में पता चल जाएगा। इसके बाद पेड फॉर कार्टेज, आपको मालूम है कार्टेज अकाउंट का कॉलम आपने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद कोरियर का कॉलम यहाँ बन रखा है। फिर उसके बाद कन्वेंस का कॉलम यहाँ बन रखा है आपका। फिर उसके बाद पेड कार्टेज आ गया, कार्टेज का कॉलम यहाँ है। टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस का कॉलम यहाँ आ गया। अब ये 6 नंबर सन्ड्रीज में क्या डाला है, वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स। आप चाहते तो वेजेस के लिए भी एक खाना खोल सकते थे, आप वेजेस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है, तो इसको आप खोल करके सन्ड्रीज को अलग, बिल्कुल अलग एक और कॉलम कर देते, जिसमें शायद आप कुछ नहीं लिखते क्योंकि आपने हर चीज के लिए कॉलम खोल दिया। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि इंपॉर्टेंट वालों के लिए हम खोल देते हैं, और जो सेमी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक आध बार एंट्री आ रही है, उसको हम यहाँ लेने की बजाय फिर सन्ड्रीज में कर देते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसका कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। इतना आपने करने के बाद क्या किया, आपने टोटल बिठाया। तो जो आपका ये कॉलम है टोटल पेमेंट वाला, ये टोटल पेमेंट वाला कॉलम, इसका जितना टोटल आएगा, ठीक है, आगे भी उतना ही आएगा टोटल, क्योंकि उसी को तो आपने आगे बिखेर दिया है ना अलग अलग कॉलम में, तो वही टोटल आएगा। तो ये एक बार आप क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हैं कि वो मैच कर रहा है आपका या नहीं कर रहा है। अब उसके बाद आते हैं हम इंटरेस्ट की बात पे। आपको मिला था 10,000 रुपए, 5,500 आपका खर्चा हो गया। इसका मतलब है 5,500 का खर्चा हो गया, इसका मतलब आपके हाथ में कितना बचा है, 4,500 रुपए बचा है। दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाता है। तो 4,500 आपको बचा है, इसका मतलब है कि 4,500 तो आपका अच्छा ये एक हफ्ते का था, एक महीने का नहीं था, ये एक हफ्ते का था। तो 7 जनवरी को जो भी इन्होंने नेक्स्ट डेट ली है, मतलब 6 तारीख तक का, उसके अगले हफ्ते का 4,500 ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब आपको अगर 10,000 का इंटरेस्ट हाथ में देना है तो मैं आपको 5,500 रुपए दे देती हूँ। तो यहाँ से 2 कैश करके यही वाली एंट्री रिपीट हो गई, ये वाली एंट्री 2 कैश किया, और कितना डिफरेंस था 5,500, वो हमने आपको दे दिया। ठीक है, वो हो गया आपके पास। फिर हफ्ते की शुरुआत में 10,000 रुपए हाथ में आ गए। इसी तरीके से आप टेबल को आगे बढ़ते जाएंगे। इसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। सिंपल।